फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की अपोजिशन सियासी जमातों के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। कमीशन ने वफ्द से कहा कि वो जल्द इंतखाबात कराएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग करते हैं और फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने रियासती हैसियत के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बारे में न्यूज़ 18 को बताया कि वो इससे दस्तबरदार नहीं हुए। रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, इलेक्शन हो। हमने उनके सामने रखा है कि डिलिमिटेशन भी हो गई है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज भी बना दी गई हैं, तो अब रुकना नहीं चाहिए। हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में सब प्रोसेस हमने खुद कहा कि पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया। मगर वो जल्द से जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए। हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए, बस इलेक्शन होना चाहिए। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो लोगों की मुश्किलों को दूर कर सके। आज लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, एक ही मांग है सबकी, और ये जॉइंट डेलीगेशन का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो और राज्य के दर्जे की बहाली के लिए तो स्ट्रगल चलेगी। वो वादा करके पार्लियामेंट के अंदर अभी मुकर गए हैं, अभी तक दे नहीं रहे, लेकिन चुनाव तो करवाए, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो बहाल करे। मीटिंग में कैसा रिस्पांस रहा इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ने सुना और उन्होंने कहा कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी बात सुनाई और उन्होंने गौर से सुनी है और हमें उम्मीद है कि उस तरफ बढ़ना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में ये बताते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और एक हिस्से में आप 4 साल से चुनाव नहीं करा रहे और रोज ब रोज कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे और बेहतर हो गए। 2019 के बाद अगर बेहतर हो गए, सरकार खुद कहती है चुनाव क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनौतियों के बीच में चुनाव हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद का और अलगाववाद का और पाकिस्तान को एक जवाब चुनाव भी होता है। तो सीधे तौर पर सब लोग ये चाहते हैं कि चुनाव हो और पाकिस्तान को और अलगाववाद को चुनाव के जरिए से जवाब दिया जाए। तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी है, लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के सामने इस तरह से देरी चुनाव में करने का सवाल उठाया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही वो चुनाव कराएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपोजिशन जमातों की मीटिंग इन सियासी जमातों की मायूसी को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि कमीशन जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करके इलेक्शन के इनेकाद की सूरत हाल का जायजा लेगा। इमरान खान मामले पर उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं करना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पुंज के शिव मंदिर के दौरे पर भी तबसरा किया। राणा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज गई और नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रीजनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके साथ एक साथ मीटिंग करी, आपको लगता है कि एक बड़ा फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों की तरफ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ये वाजे किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम जम्मू कश्मीर में आएगी और जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेगी। यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करके वो आगे इलेक्शन के संदर्भ में कोई फैसला लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासतदान हैं जो हमेशा सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं, सरकारों में रहने की कोशिश करते हैं। आज जब उनकी सरकारें नहीं हैं तो वो छटपटा रहे, कभी एक दरवाजा खटखटाते हैं, कभी दूसरा। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है आज नहीं तो कल इलेक्शन हो जाएगा। हमारा एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में तो इलेक्शन होगा, यकीनन होगा। आप कह रहे हैं कि वो छटपटा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे तो वही चुनाव जीत जाएंगे? मैं कहता हूं इलेक्शन होंगे, जीतेगा वही जिसको आवाम जिताएगी, जिसको लोग वोट करेंगे। यही तो हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि जमहूरी निज़ाम में ताकत आम लोगों के पास है। लोग वोट डालते हैं तो सरकारें बनती हैं, जिसको आवाम चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना सरकारों के
शायद उनको गुजर बसर नहीं होता है। इस प्रकार से वो कभी एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा।